प्रणाम। आप सभी के परिवार की खुशियों के लिए बहुत बहुत प्रार्थना है। आज मैं आपको सिखाऊंगा बैठकर किए जाने वाले 5 ऐसे आसन जिनसे ध्यान लगाया जा सकता है, या हम प्राणायाम कर सकते हैं, या हम सम स्थिति में बैठ के अपने मस्तिष्क को केंद्रित कर सकते हैं। इससे पहले मैं अपने योग के गुरु तथा पतंजलि योग और अष्टांग योग के संपूर्ण ज्ञाता मेरे गुरु श्री रमणी सरकार और श्री जसवंत उस्ताद को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, तथा साथ ही मेरे तनाव प्रबंधन का कोर्स कराने वाले पुंडरी उस्ताद तथा शरीर और शारीरिक विज्ञान के बारे में जानकारी देने वाले नरेश उस्ताद का भी कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले आता है सुख आसन। सुखासन एक ऐसा आसन है जिसमें व्यक्ति बहुत देर तक सुखपूर्वक बैठ सकता है। देखिए किस प्रकार करते हैं सुखासन। यह है सुखासन, जिसमें दोनों पैरों को आलती पालती मार के बैठा जाता है। इसमें पैर जमीन से थोड़ा सा ऊपर रहते हैं, कमर गर्दन सीधी रहती है और हम किसी भी मुद्रा में बैठ सकते हैं। यह है सुखासन। इसके बाद आता है अर्ध पद्मासन, अर्थात जिन व्यक्तियों से पद्मासन नहीं लगता या पद्मासन लगाने की प्रारंभिक स्थिति में होते हैं उसे कहते हैं अर्ध पद्मासन। इसमें सुखासन से एक पैर को उठाकर दूसरे पैर पर पेट के पास हटा दिया जाता है तथा कमर गर्दन सीधी रखते हुए सम स्थिति में बैठा जाता है। यह है अर्ध पद्म आसन। इसमें भी साधक ध्यान लगा सकते हैं। इसके बाद आता है आपका पद्म आसन। पद्म आसन में एक पैर जिस तरह किया है उसी तरह दूसरे पैर को भी दूसरे पैर के उठा पर आराम से रख लिया जाता है। दोनों पैरों को कमर के पास रख दिया जाता है। दोनों घुटने ज़मीन में टिके हुए होते हैं तक कमर गर्दन सीधी होती है और निगाह सामने, ध्यान आज्ञा चक्र पर लगाते हुए हम ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इसी में हम बैठकर जैसे प्राणायाम, जैसे भ्रामरी, अनुलोम विलोम, कपालभाति इत्यादि कर सकते हैं। इसके बाद आता है वज्र आसन। यह है वज्र आसन। वज्रासन में हम दोनों घुटनों को आगे से मिलाते हुए दोनों अंगूठों को पीछे से मिलाएंगे, दोनों एड़ियों को बाहर की तरफ खोलेंगे तथा अपने हिप को एड़ियों के बीच में फंसाएंगे और कमर गर्दन सीधे करते हुए सामने की ओर निगाह करेंगे। साथियों, ये एक ऐसा आसन है जो खाना खाने के बाद किया जाता है। एकमात्र ऐसा आसन जिसे हम खाना खाने के बाद कर सकते हैं। यह खाना पचाने में अत्यधिक लाभदायक है। यह हमारे पाचन तंत्र को मजबूत करता है तथा इसका कारण यह है कि यह हमारे ब्लड सर्कुलेशन पैरों की तरफ कम हो जाता है, जिससे कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन शरीर के ऊपर के हिस्से में होता है, जो कि हमें खाना खाने के बाद भोजन को पचाने में अत्यधिक लाभदायक है। इसलिए यह है वज्रासन। देखिए, हम कुछ करें ना करें, कम से कम खाना खाने के बाद 5 मिनट से 10 मिनट तक वज्रासन में बैठें। चाहे सामने हम टीवी देखते रहें या मोबाइल देखते रहें या किसी से बात करते रहें, लेकिन हम ये दृढ़ निश्चय करें कि हम खाना खाने के बाद 5 मिनट वज्रासन में बैठें, ताकि हम अपने खाने को पचा सकें, जिससे हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकें। इसके बाद आपका आता है उत्थित पद्मासन। उत्थित पद्मासन में हम क्या करते हैं कि अपने दोनों हाथों पर कंधे की ओर वजन लेते हुए दोनों हाथों को सटाते हुए अपने साइड में लगाते हैं तथा अपने शरीर को ज़मीन से उठाते हैं, सांस बढ़ते हुए इस तरह। देखिए, ये है उत्थित पद्मासन, जिसमें कुछ व्यक्ति अपनी 5 उंगलियों के सहारे भी इस आसन को करते हैं। देखिए, दोनों 5 उंगलियों को ज़मीन में टिकाएं तथा ऊपर उठाएं, धीरे धीरे डाउन। ये था उत्थित पद्म आसन।